हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव एंड रिजेक्टेड प्रोडक्शन, या तो दोषयुक्त या रद्द किए गए उत्पादन का लेखा। ऐसी वस्तुएं जिनका उत्पादन मानक स्तर तक का नहीं होता है उसे हम दोषयुक्त या तो रद्द किया हुआ माल मानते हैं, या हम उसको बोलते हैं रिजेक्टेड और डिफेक्टिव गुड्स। तो ऐसी वस्तुएं जिसको हम रिजेक्ट कर देते हैं या तो जो कि मानक स्तर का नहीं होता है उसको हम क्या करते हैं, बेच देते हैं, और इससे जो धनराशि प्राप्त होती है उसको हम कहाँ कम कर देते हैं, फैक्ट्री लागत में हम उसको कम कर देते हैं। और इससे क्या होता है, जो उत्पादन करने वाली यूनिट्स होती है वो कम हो जाती है ना। जितना क्या हम उत्पादन करने वाले होते हैं उससे इकाई कम हो जाता है। और दूसरी बात, यदि हम इस दोषयुक्त यूनिट्स को हम क्या करते हैं, सुधारते हैं, व्हेन वी रेक्टिफाई इट, उससे क्या होगा, हमारा लागत और बढ़ जाएगा। उसको हम इस लागत को कहाँ ले जाएंगे, इसको हम लिखेंगे एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड। और उसके बाद में इसको ऐड करने के पश्चात आपको मिलेगा टोटल लागत, और एक्चुअल में जो उसमें उत्पादन की जाती है उसकी लागत मिलेगी, है ना। हम इसमें क्या करेंगे, जितना इकाई उत्पादन करना होता है और जितना इकाई इसमें खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है, उसको हम माइनस करते हैं। आपका ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 33 आपका बुक में देखिए, यहाँ पर आपका दिया हुआ है। यहाँ देखिए आपका द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ ए मैन्युफैक्चर। रॉ मटेरियल्स 1,28,000, डायरेक्ट वेजेस 1,12,000, फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ लेबर, रिटर्न ऑफ मटेरियल टू स्टोर 1,600, मटेरियल ट्रांसफर टू अदर जॉब्स 800। नीचे लिखता है आपका 10% दूषित होने से रद्द कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 20% माल को निर्धारित स्तर तक लाने के लिए कारखाना उपरिव्यय को पारिश्रमिक के 80% तक बढ़ाया गया। यदि रद्द किए गए माल की विक्रय पर 940 रुपीज़ प्राप्त होते हैं तो निर्मित उत्पाद का प्रति इकाई उत्पाद परिव्यय ज्ञात कीजिए। सकल उत्पादन 200 है, मैं इंग्लिश में पढ़ दे रही हूँ। 10% of the production has been scrapped as bad, and further 20% has been brought up to specification by increasing factory overhead to 80% of wages. If the scrapped production fetches only rupees 940, find out the production cost per unit of the finished goods. Gross output is 200. Gross output is 200 units. अब देख लीजिए कैसे बनेगा। इसमें हमारे पास में दिया हुआ है आपका डायरेक्ट मटेरियल, आपको दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल आपका दिया हुआ है 1,28,000। यहाँ देखिए, और यूनिट्स दिए कितना दिया, उत्पादन हम लोगों को करना था 200 यूनिट्स। और इसमें आपका दिया हुआ है आपका डायरेक्ट मटेरियल लेस हो जाएगा हमारे इसमें, डायरेक्ट मटेरियल ट्रांसफर टू स्टॉक, ये आपका दिया हुआ है 1,600। और आपका डायरेक्ट मटेरियल ट्रांसफर टू अदर जॉब्स वो कितना दिया आपका, इट्स गिवन 800। तो ये हम ये दोनों को 20% को क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो आपका हो जाएगा मटेरियल कंज्यूमर में आपका हो जाएगा 1,25,600। उसके बाद में आपका दिया है डायरेक्ट वेज, ये कितना दिया आपका 1,12,000। इस दोनों को मिलाने के पश्चात आपको अभी तक मालूम हो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। ये आपका हुआ है 2,37,600। इसके पश्चात हमारे पास दिया आपका फैक्ट्री ओवरहेड आपका दिया हुआ है लेबर का 60%, हम लोग इस तरह से निकालेंगे। आपका 60% निकल गया, ये आपका हो जाएगा 67,200। अब यहाँ पर ध्यान रहे, हमारा जो रिजेक्टेड या तो डिफेक्टिव आपका माल है उसको हम विक्रय कर रहे हैं, सेल ऑफ डिफेक्टिव और रिजेक्टेड यूनिट्स। आपका ये आपका दिया है 10% दूषित हो गया, यानी कि 10% आपका क्या हो गया, डिफेक्टिव हो गया। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 10 का ऐसा, तो ये कितना आपका, ये
20 हो गया, जिसको हम सेल कर रहे हैं। कितना सेल कर रहे हैं, पहले इसको हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 30480 हो गया। और इसमें हम जो 20 यूनिट्स क्या हुआ रहा है, डिफेक्टिव है, उसको हम विक्रय कर रहे हैं कितना में, 914 विक्रय कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ देखिए 200 हम लोग को उत्पादन करना था, वी आर सपोज टू प्रोड्यूस 200 बट दिस डिफेक्टिव, सो हम लोग को उत्पादन हुआ है ओनली 180 यूनिट्स। और इसको हम क्या कर दिए, इसको सेल कर दिए, जिससे हमारा ये कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, वो आपका आएगा 303860। अब देखते हैं, चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सुधार रहे हैं। और सुधार कैसे कर रहे हैं आपका दिया हुआ है बुक में, आप देखिए क्या बोला गया है। इसमें बोलता है आपका बुक में बोलता है इसके अतिरिक्त 20% माल को निर्धारित स्तर तक लाने के लिए कारखाना ऊपरी व्यय को पारिश्रमिक के 80% तक बढ़ाया गया है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, आपका एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड आपका दिया हुआ है लेबर का 1,12,000 इंटू 20% तक लाने के लिए इस तरह से होगा। और ये आपका जो दिया हुआ है 60 को 80 तक बढ़ाया गया बोला ना, आपका जो पहले 60% था उसको 80% तक बढ़ाया गया है। तो हम देखें यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है, 20 वृद्धि हुई है। तो आपका 80 से 60 हो गया, तो ये आपका हो गया 20/100। 20% माल को निर्धारित स्तर तक लाने के लिए क्या बोल दिया आपका, कारखाना उपरिव्यय को पारिश्रमिक के 80% तक बढ़ाया गया है। तो आपका हो जाएगा ये 20 हो गया यहाँ पर। तो इसको हल करने से आपको मिलेगा 4480। तो ये हमारा होगा टोटल लागत। इसको आप, ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। जो एक्स्ट्रा यानी कि एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड को हम क्या किए, ऐड कर दिए, तो हमारा टोटल हो रहा है 308340। ये हमारी क्या हुई, टोटल कॉस्ट हो गई। ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। और टोटल कॉस्ट हम क्या करेंगे, हमारा उत्पादन कितना हुआ है, ओनली 180। हम इसको कॉस्ट पर निकाल सकते हैं, कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू क्या होता है, आपको समझा था, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स। दैट मीन्स आपका हो जाएगा 308340 अपॉन हो जाएगा हमारा 180 इक्वल टू हो जाएगा 1713। ये आपका आंसर हो गया। और ऐसे कुछ सवाल है, इसको आप हल कर लीजिएगा। और यूनिट आउटपुट 1 का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगी यूनिट आउटपुट पार्ट 2। तब तक के लिए बाय बाय।